कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों को कृषि यंत्रों से संबंधित जानकारी के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण। नामकुम स्थित भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान में किसान मेला का आयोजन। टमाटर में माहू कीट के रोकथाम के लिए करें मिथाइल डिमोटोन दवा का उपयोग। अब समाचार विस्तार से। झारखंड कृषि मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र (ETC) परिसर हेहल रांची में कटाई उपरांत तकनीकी प्रबंधन के अंतर्गत वैसे प्रगतिशील किसानों को चयन करने की योजना बनाई गई है जो कृषि यंत्रीकीकरण प्रोत्साहन योजना से मशीन प्राप्त करने के लिए चुने गए हैं या आवेदन दिए हैं। इन चुने गए किसानों को प्राथमिकता के आधार पर 7 दिवसीय परीक्षण एवं प्रशिक्षण तथा मशीन का सफल उपयोग, रखरखाव एवं मरम्मति संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी और सीमडेगा के किसानों को 6 से 12 फरवरी, रांची, गुमला, दुमका और साहेबगंज के किसानों को 13 से 19 फरवरी, जबकि लातेहार, सरायकेला, पाकुड़ और जामताड़ा के किसानों को 20 से 26 फरवरी तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज रांची के नामकुम स्थित भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान परिसर में किसान मेला सह प्रदर्शनी 2014 का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि राज्य के मुख्य सचिव RS शर्मा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जबकि कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मेले में विभिन्न कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही संगोष्ठी का आयोजन एवं बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसानों के बीच पुरस्कार का वितरण किया गया। यहाँ आवश्यक है कि अगर आज स्किल डेवलपमेंट का कोई सबसे ज्यादा गुंजाइश है तो हमारे कृषि और बागवानी के क्षेत्र में है, जहाँ लोगों को आय भी बढ़ेगी और लोगों का स्किल डेवलपमेंट भी होगा। तो मुझे विश्वास है कि ऐसे कार्यक्रमों में सहभागी होने से हमारे सभी किसान भाई उससे लाभान्वित होंगे और संस्थान भी आने वाले दिनों में भी इन किसान भाइयों का, जिसे हैंड होल्डिंग कहते हैं, हम लोग लगातार मार्गदर्शन करता रहेगा, किसानों से जुड़ा रहेगा। जब ठंड ज्यादा बढ़े, ओस हो या कोहरा हो तो टमाटर फसल में माहू कीट लगने का खतरा बढ़ जाता है। किसान भाई इस कीट के रोकथाम के लिए फसल पर मिथाइल डिमोटोन दवा से बने घोल का छिड़काव करें। अपने राज्य झारखंड में सब्जी फसल टमाटर की बहुतायत खेती होती है। किसानों को कई दफा माहू कीट के प्रकोप से उपज में नुकसान उठाना पड़ता है। कृषक बंधु जैसे ही माहू कीट के लगने से होने वाले दुष्प्रभाव के लक्षण देखें, उपचार के लिए रासायनिक तरल दवा का इस्तेमाल करें। हाँ, किसान भाई अभी देख रहे होंगे कि मौसम बदल रहा है, काफ़ी ठंडा पड़ रहा है, बहुत सारे क्षेत्रों में कोहरा भी गिर रहा है। तो जब मौसम बदलता है तो कीड़े भी उसके अनुसार अपने स्वभाव बदलते हैं और उनकी जो सक्रियता है बढ़ जाती है। ऐसे ठंडे मौसम में जब कोहरा हो तो एक माहू कीड़ा जो है टमाटर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, जो कि काला काला होता है। वो पत्तियों पर बैठता है, मुलायम पत्तियों फूलों से रस चूसता है, तो वो कीड़ा काफ़ी दिखता है। उस कीड़ों के नियंत्रण के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, किसान भाई खेत में अगर देखते हैं तो मिथाइल डिमोटोन दवा जो आती है उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर उसको छिड़काव करें ताकि उसकी वृद्धि रुक जाए और आपका फसल अच्छा हो। जो किसान लत्तीदार सब्जी फसल नेनुआ की गर्मा खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से बेहतर उपज पाने के लिए पूसा चिकनी, पूसा सुप्रिया, लॉन्ग ग्रीन या लॉन्ग वाइट नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। किसान भाई सब्जी फसल नेनुआ की गर्मा खेती के लिए फरवरी तक फसल लगा दें। 4 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करें। प्रति थाला 3 से 5 बीज सीधे बोएं और पौधों के बीच 2 से 2.5 मीटर की दूरी रखें। साथ ही बेहतर उपज देने में सक्षम उन्नत प्रभेद पूसा चिकनी, लॉन्ग ग्रीन, लॉन्ग वाइट या पूसा सुप्रिया लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 125 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। फिंगर वीडर एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान अन्य सब्जी फसलों सहित प्याज लगे खेत में निकौनी करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 5 से 7 डेसिमल प्रतिदिन है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। मंडी भाव। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपये से लेकर 2200 रुपये, चावल मध्यम 2300 रुपये से 2500 रुपये, चावल उत्तम 3500 रुपये से 4000 रुपये, गेहूँ 1800 रुपये से 1900 रुपये, चना 3450 रुपये से 3550 रुपये, दाल अरहर 5550 रुपये से 6500 रुपये, दाल मसूर 4500 रुपये से 5200 रुपये, दाल चना 3800 रुपये से 4000 रुपये, सरसों तेल 8850 रुपये से 9250 रुपये, चीनी 3000 रुपये से लेकर 3150 रुपये, आलू 750 रुपये से लेकर 850 रुपये और प्याज 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, सब्जी उत्पादन के दृष्टिकोण से झारखंड देश का एक अग्रणी राज्य है। गुणवत्ता के दृष्टिकोण से भी और उत्पादन के दृष्टिकोण से भी झारखंड में सब्जी का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। हम इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार कुछ जानकारियों के अभाव से ये सब्जियां खराब हो जाती हैं और हमें मुनाफा सही नहीं मिल पाता है। जी हाँ किसान भाइयों, कई बार ऐसा होता है कि कीट लग जाते हैं हमारी सब्जियों में। आज हम बात करेंगे कि सब्जी फसलों में कीट अगर लग जाए या रोग लग जाए तो हम उनका किस तरह से प्रबंधन करेंगे और कौन कौन से कीट लग सकते हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद, जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कीट विज्ञान विभाग में बतौर अध्यक्ष कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। किसान भाइयों, अगर आप किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं सब्जी फसलों में लगने वाले कीटों के बारे में, उनके प्रबंधन के बारे में, तो आप सीधे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। तो नोट कीजिए हमारा फ़ोन नंबर है 0651
1-2-2-8-2-6-0-7। तो आप हमारे साथ जुड़िए और किसी भी तरह की कोई भी शंका हो सब्जी फसलों के बारे में तो आप अवश्य विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि कोई किसान भाई हमसे जुड़े, अभी चूंकि बड़े पैमाने पर हमने देखा कि बाज़ार में सब्जियां उपलब्ध थी, बहुत तरह की सब्जियां उपलब्ध थी, लेकिन अब जो किसान भाई हैं वो गर्मा फसलों की तैयारी कर रहे हैं। तो गर्मा फसल में जो लगेंगे, जो फसल लगेंगे, सब्जी की जो फसल लगेंगे, तो उसमें कीट का प्रबंधन किस तरह से करें? बड़ा आपने अच्छा प्रश्न किया है और एक किसान भाइयों के लिए अधिक उपयोगी है, क्योंकि अभी जो मौसम आ रहा है उसमें गर्मा सब्जियों को लगाने का मौसम आ गया है और बहुत सारे लोग लगा भी रहे हैं। तो इसके लिए साफ़ सुथरी खेती होनी चाहिए। कहने का मतलब है, साफ़ सुथरी खेती का मतलब है कि जिस खेत में डॉक्टर साहब हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में। क्या प्रश्न है आपका? जी हम टमाटर का खेती कर रहे हैं। 1 एकड़ जमीन में हम टमाटर लगाए हुए हैं। अच्छा। देवघर जिला में। तो हमारे टमाटर का जो पत्ता है वो पेड़ का, उसमें छोटे छोटे कीड़े लग रहे हैं। अच्छा अच्छा। नीचे से जी। नीचे से जमीन से हमको सहायता कीजिए। जमीन से लग रहा है क्या? जी जी। दीमक है क्या? जी 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 सर। तो आप ऐसा काम करें, एक दवा आती है क्लोरपाइरीफॉस तरल। क्लोरपाइरीफॉस तरल 1 लीटर पानी में करीब 3 मिलीलीटर का घोल बना दें और जहाँ जहाँ इसका प्रकोप हो गया है, दीमक का प्रकोप हो गया है, वो झरने के द्वारा उससे सिंचाई कर दें तो ये बहुत ही आसानी से दीमक को नियंत्रण हो जाएगा। बिल्कुल, उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। किसान भाइयों, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जब भी आप फ़ोन करें तो आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ कर दें ताकि आपकी आवाज़ हम तक साफ साफ पहुंच सके। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि जब हम खेती बाड़ी कर रहे हैं तो साफ़ सुथरी खेती, आप इस पर बता। जी, वही मैं बता रहा था कि खेती लगाने के पहले खेत की मतलब सफाई होना जरूरी है। कहने का मेरा मतलब है, फिर हम एक बार रुकना चाहेंगे, एक किसान भाई और हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम पिठोरिया से हरिनंदन प्रजापति बोल रहे हैं। हाँ प्रजापति जी। हाँ सर हम पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब से कि हम बैंगन का खेती किए हैं तो उसमें फल फूल का जब होता है, मतलब मात्रा होता है, वो फल फूल नहीं लग रहा है। अच्छा। तो इसके लिए हमें कौन सी दवा या क्या करने की जरूरत होगी? सबसे पहली बात है प्रजापति जी कि अगर उसमें कौन सा किस्म लगाए हैं, बहुत सा अच्छा किस्म अगर नहीं रहता है तो उसके कारण भी फल फूल में गड़बड़ी हो जाती है। उसके अलावे अगर आप खेत में सड़ा हुआ गोबर भरपूर मात्रा में दिए हैं कि नहीं, उसके बाद अगर खाद की बात है जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास बहुत ज़रूरी है देना। यहाँ का किसान भाई बहुत कम लोग पोटास का व्यवहार करते हैं। और उसके बाद अगर कभी कभी फल फूल नहीं आता है तो उसके लिए आपको जैसे एक दवा, अभी उसमें आपका रस चूसने वाला कीट भी लगता है, तो उसके लिए आप इंडोफिल M45 और उसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड 10 लीटर पानी में 6 ml और उसमें आप 2 से 2.5 ग्राम इंडोफिल M45 मिला करके और उसका छिड़काव करें। बिल्कुल, तो फायदा मिलेगा। बिल्कुल। एक फ़ोन और ले लेते हैं जी। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। डॉक्टर साहब, सब्जियों में कीटनाशक का किस सीमा तक प्रयोग करना चाहिए? कौन सा सब्जी की बात कर रहे हैं? जैसे बैगन, ये सब। तो अलग अलग दवा का मात्रा अलग अलग होता है। जैसे आप अगर बैगन में मान लीजिए कि अगर ट्राइजोफॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर एक हेक्टेयर में 1 लीटर का प्रयोग होता है और बैगन में करीब 500 से 600 लीटर
पानी प्रति हेक्टेयर की दर से लगता है, या तो कहें अगर 200 से 250 लीटर प्रति एकड़ की दर से पानी का व्यवहार करें, और उसी के अनुसार जो मैं बताया कि आपका मोटा मोटी 1 लीटर ये ट्राइजोफोस का घोल लगता है आपका 1 हेक्टेयर में, तो फिर आपका 1 एकड़ में करीब करीब 400 ml लगेगा। तो उसी अनुरूप घोल बना करके आप छिड़काव करेंगे तो फायदा होगा। बिल्कुल। हम बात कर रहे थे साफ सुथरी खेती के, मतलब खेतों को किस तरह से तैयार किया जाए ताकि कीट लगे। जी ये बिल्कुल। ये बहुत सा लेकिन आज बहुत सारे किसान भाई लगातार फोन लाइन पर हैं, हम आपको रोकना चाहेंगे, फोन ले लेते हैं पहले। हेलो हेलो जी, नमस्कार। हाँ प्रणाम जी, स्वागत है आपका। कौन बोल? हम 40-50 डिसमिल में लौकी लगाए हैं DNR का। अच्छा। तो वो बहुत अच्छा पौधा भी है। तो हम नया पहली बार लगाए हैं, तो हमको मैंने अच्छा फल लगने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं? कि नया किसान है अभी, मतलब कि नया ही लगाए हैं, नया में ही 40-50 डिसमिल में लगाए। अच्छा अच्छा। कितना दिन हो गया लगाए हुए? लगाए हुए दिसंबर 15 से लेकर 23 तारीख तक लगाए हैं। ये काम अगर आप कर सकते हैं कि कद्दू के हर थाला में आप 50 ग्राम नीम की खल्ली या करंज की खल्ली उसको कोड़ करके मिला दें और हल्की सिंचाई कर दें। एक तो ये काम करना है। दूसरी बात, ये अभी आपका एक लाल जो भृंग आता है, कीट आता है जो पत्तियों में छेद कर देता है, अगर उस समय अगर छेद करता है तो एक दवा आती है कार्बारिल चूर्ण, आता है कार्बारिल चूर्ण, उसको 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम का घोल बना करके आप उस समय छिड़काव करेंगे तो ये जो कीट जो पत्तियों खाने वाला होता है, छेद करने वाला होता है, उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं है कि आप चूंकि नए किसान हैं आपकी फसल अच्छी हो। डॉक्टर साहब, साफ सुथरी खेती के तहत बार बार हम रोक रहे हैं आपको। हाँ, साफ सुथरी खेती करने का मेरा मतलब है कि जो किसान भाई अभी नहीं लगाए हैं तो जो भी खेतों में है, डंठल है, घास पात है, खरपतवार है, उसको जला दें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत से कीड़े मकोड़े जीवाणु छिपे रहते हैं। और उसके बाद हो सकता है तो थोड़ा जुताई करके धूप लगने दें। बिल्कुल, फिर हम रोकना चाहेंगे, एक फोन ले लेते हैं पहले। हेलो हेलो। हम बोल रहे थे कि मेरा गोभी का फसल थोड़ा खराब हो रहा है, कि उसका पत्ता सब खराब हो रहा है, इसीलिए हमको कौन सा कीटनाशक, फूल खराब हो रहा है, हमको कौन सा कीटनाशक दवा चाहिए? अच्छा, फूल गोभी की खेती कर रही हैं? फूल में क्या लगा है? उसका पत्ता खराब हो रहा है, पहली बार इस तरह हो रहा है। नहीं, फूल में पत्ता में क्या धब्बा बन रहा है, क्या हो रहा है, या फूल में क्या हो रहा है वो बताइए। धब्बा बन रहा है। धब्बा बन रहा है, फूल में धब्बा बन रहा है ना? हाँ। फूल में धब्बा बन रहा है, फूल सड़ रहा है, भूरा हो रहा है। हाँ, सड़ रहा है। तो ऐसा है ना, यहाँ का जो मिट्टी है, ऊपरी टाण का मिट्टी जो है, बहुत जगह बोरेक्स की कमी होती है, बोरन का। तो बोरन की कमी होती है तो एक तो मिट्टी में ही प्रारंभिक अवस्था में ही मिट्टी में मिलाया जाता है बोरन, करीब करीब 5 से 6 किलो प्रति एकड़ की दर से खाद के साथ। और अगर चूंकि अब तो लगा चुके हैं, और वैसे इसका जो बोरेक्स पाउडर आता है बाजार में, वो करीब करीब 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम 2 से 2.5 ग्राम का घोल बना करके हम छिड़काव करते हैं, और प्रारंभिक अवस्था में करते हैं। ये तो चूंकि अभी आपका फूल आ गया, लेकिन तो भी आप कम से कम एक बार अभी छिड़काव कर दें बोरेक्स पाउडर का, 1 लीटर में करीब करीब 2.5 ग्राम का घोल बना के छिड़काव करें, और फिर 1 सप्ताह के बाद दोबारा आप छिड़काव करेंगे तो शायद उससे कुछ फायदा मिलेगा। बिल्कुल, उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे थे तो आपने बताया कि खेत की जुताई करके उसमें कुछ धूप दिखाने की बात कर रहा था। बिल्कुल। और अगर सब्जियों की जहाँ तक बात है, सब्जियों की अगर हो सकता है, अगर लगाने के पहले कम से कम 25 दिन या 1 महीना पहले करंज की खल्ली या नीम का खल्ली अगर मिलाते हैं तो अच्छी बात है। और अगर वो तो समय अगर निकल गया है तो अभी आप सड़ा हुआ गोबर करीब करीब 3 दिन से ऊपर होना चाहिए, मतलब ताज़ा गोबर नहीं देने की ज़रूरत होती है। तो मोटा मोटी 5 दिन का पुराना गोबर हो या 15 दिन का पुराना हो, उसमें अगर 100 किलो गोबर में आप 1 ग्राम ट्राइकोडर्मा बाजार में मिलता है,
अलग अलग उसका व्यापारिक नाम से मिलता है। तो 100 ग्राम में अगर हम 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा मिला देते हैं और उसको उसमें नमी रहने की ज़रूरत है, सूखा नहीं होना चाहिए। अगर नमी नहीं है तो छिड़क दें और बोरे से ढक दें, भिंगा करके बोरे से ढक दें और हर 4-5 दिन के बाद उसको कुदाल से मिलाते रहें। तो ये करीब करीब 15 से 20 दिन उसको इस तरह से ढक के रखेंगे और उसी गोबर को हम खेत में डालेंगे। तो ये जो है जितना भी जीवाणु है, रोग पैदा करने वाले बीमारी है, उसको रोकथाम करता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई बार हम सुनते हैं, अभी भी एक किसान भाई हमसे पूछ रहे थे, दीमक का बहुत प्रकोप होता है खेतों में। अगर दीमक अगर लग जाए या नहीं लगे, वो तो दीमक लग जाने के बाद बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि एक किसान अभी पूछ भी रहे थे। बिल्कुल, इस पर हम बात करने लेंगे, पहले एक फोन ले लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दीमक के बारे में, हाँ जी, दीमक की बात करने की बात मैं शुरू में बताया कि साफ सुथरी खेती रोकना चाहेंगे लगता है। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं पूछना चाहता हूँ सर जी। हेलो। हाँ, बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, क्या प्रश्न है, बोलिए। बोला जाए। हेलो। हेलो, हम लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं। हेलो। लगता है उनके साथ फिर संपर्क नहीं हो पा रहा है। दीमक के नियंत्रण के लिए या प्रबंधन के लिए तो साफ सुथरी खेती की आवश्यकता है ही, क्योंकि जितना भी पुराना खरपतवार, डंठल, खुंटियाँ रहती है उससे दीमक बढ़ता है। और उसके बाद मैं बताया कि गहरी जुताई करके थोड़ा धूप दिखावें तो दीमक जो भी मिट्टी में रहता है ऊपर आता है, धूप से मरता है, चिड़ियाँ खा जाती हैं उसको। उसके अलावा जितना संभव हो सके तो खली, नीम का खली या करंज का खली व्यवहार करें। अगर आप लगातार 3-4 साल तक नीम या करंज की खली का व्यवहार करेंगे तो उससे दीमक का प्रकोप भी घटेगा और रोग से भी बचाव होगा। उसके अलावे अगर डॉक्टर साहब एक फोन ले लेते हैं पहले। हेलो जी, नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ये है कि हम टमाटर लगाए हैं सर, और नीचे से कीड़ा लग गया है और ऊपर से एकदम मुरझा के मर गया है सर। अच्छा, ये तो जो क्या उसमें उपचार किया जाए? देखिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? कांके हुसीर इतना नज़दीक है हमारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, इतना नज़दीक है हुसीर के पास। कभी तो लगाने के पहले आना चाहिए। टमाटर में ऐसे बहुत सा जाति निकल गया है जो मरता नहीं है, जैसे स्वर्ण लालिमा हुआ और भी बहुत सा है। तो ये मूर्छा रोग है। अब मूर्छा रोग से बचने के लिए आपको, जैसे मैं अभी बता रहा था कि सड़ा हुआ गोबर में आपको ट्राइकोडर्मा मिला करके 15-20 दिन उसमें उसको बढ़ोतरी करके खेतों में डाला जाता है, वो भी ये मूर्छा रोग से रोकथाम करता है। उसके अलावे बीजोपचार बहुत ज़रूरी है। किसान भाई जो भी सुन रहे हैं, बीजोपचार करके ही लगावें। अगर आपको कुछ भी नहीं तो सब्जी में 2 ग्राम जैसे बिविस्टिन मिलता है कार्बेंडाजिम के नाम से, तो 2 ग्राम प्रति किलो बीज को उपचारित करके लगावें और उसके बाद अच्छी किस्म का लगाएंगे तो ये मूर्छा रोग नहीं लगेगा। अभी तत्काल में अगर आपका टमाटर में मूर्छा रोग सूख रहा है तो उसमें एक काम आप कर सकते हैं, अगर हो सकता है कि थोड़ा बहुत फायदा करे, 1 लीटर पानी में 3 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर, ताज़ा ब्लीचिंग पाउडर जो पैक मिलता है, हवा नहीं लगा हुआ मिलता है, उसको 3 ग्राम घोल बना करके प्रत्येक टमाटर के जड़ में झरने के द्वारा उसे सिंचाई करें तो शायद उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर साहब, बहुत संक्षिप्त में हम ये जानना चाहें कि जो भी किसान भाई अभी जो फसल लगाएंगे वो जो फसल अगर कीट लग जाता है, जैसे कोई भी फसल लगाए, अभी तो बहुत सारी सब्जियां लगाएंगे, तो त्वरित कार्रवाई अगर कुछ करना हो तो कौन कौन सी फसल के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ उपयोग करें और कितनी मात्रा में? एक तो हम लोग पहले चर्चा कर ही दिए कि साफ सुथरी खेती की बात है और फिर सड़ा हुआ गोबर मिलाने की जरूरत है। अगर हो सकता है तो करंज की खली, नीम की खली देना है, लेकिन बीजोपचार अवश्य करना है। आप बीजोपचार कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज को उपचारित करके लगावें। नर्सरी बनाना है तो नर्सरी में भी जो आप कुड़ाई उड़ाई करते हैं उसमें भी आपको ट्राइकोडर्मा मिला हुआ गोबर का इस्तेमाल करें और बीजोपचार करके लगावें।
और नर्सरी में हो सकता है तो करीब करीब 5 ग्राम ये जो दानेदार दवा आता है, जैसे आपका फोरेट है या हमारा कार्बोफ्यूरॉन है, तो 5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसमें हम मिला देते हैं बिल्कुल खेत में। और उसके बाद खेत की तैयारी करते जब हैं, बीज लगाने के पहले अगर हमको कल बीज डालना हो तो आज हम अगर 1 लीटर पानी में करीब करीब 3 ग्राम इंडोफिल M45 का घोल बना करके उसको सिंचाई झरने से कर देते हैं, शाम में और सुबह में बीज डालते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना किसान भाइयों की, अगर आप गोबर की खाद का उपयोग करते हैं, नीम की खल्ली का उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से लाभदायक होगा। एक फ़ोन पहले ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में। हाँ सर, मैं पूछना चाहता हूँ ना कि बीज के बारे में पूछना चाहता हूँ कि जो टमाटर की खेती में टमाटर की खेती करें तो कौन सा बीज अच्छा हो, या भांटा या बैगन, या बीज के बारे में पूछना चाहता हूँ कौन सा अच्छा बीज होगा। जैसे अभी टमाटर का स्वर्ण लालिमा बहुत अच्छा, मतलब बीज बहुत अच्छा किस्म चल रहा है, तो इसको आप लगाएं। जी हाँ। और इसके पहले मैं बताया कि बीजोपचार अवश्य करके लगावें। और खेत में जो सड़ा हुआ गोबर देते हैं उसमें एक जो फफूंदनाशी है ट्राइकोडर्मा, उसको गोबर में अच्छी तरह से मिला करके 15-20 दिन उसमें बताए हर 4-5 दिन पर मिलाते रहें, उसको इस्तेमाल करेंगे तो अधिक से अधिक फायदा होगा। और बीजोपचार आप अगर ट्राइकोडर्मा से ही करें, ट्राइकोडर्मा करीब करीब 5 ग्राम प्रति किलो बीज को उपचारित करके लगाएंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो जैसा कि किसान भाइयों आपने सुना कि बीजोपचार अवश्य करें, और साथ ही साथ बीजोपचार के साथ साथ आप अपने खेत को साफ सुथरी रखें, और जितने भी गर्मा फसल की सब्जियां आप लगा रहे हैं, आपकी खेती अच्छी हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और किसान भाइयों आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब चाहते हैं विदा। नमस्कार। नमस्कार। जोहार। जोहार।